अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट था, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। इसमें हमने कंटेनर्स एंड क्लोजर्स को डिस्कस किया था कि कंटेनर का क्या काम होता है और क्लोजर किस लिए होता है। आज जो हमारे पास है वो कंटेनर की कुछ टाइप्स हैं कि कंटेनर के लिए हमें कौन कौन सी टाइप्स हैं और हमारे पास उनके क्या यूजेस हैं। सो इसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ क्लोजर एंड यूज, अब ये हमारे पास किसके मुताबिक होगा? जैसे हम डिजायरेबल कंटेनर की बात कर रहे थे, इसी तरह हम कंटेनर्स की टाइप्स की भी बात कर रहे हैं। तो अब हमारे पास इसमें ये यूज दिया हुआ है कि वेल क्लोज कंटेनर है, एयर टाइट है, लाइट रेजिस्टेंट है। 7-8 किस्म के कंटेनर हमारे पास बुक में डिस्कस किए हुए। तो पहला वाला जो है वो है वेल क्लोज कंटेनर टू प्रोटेक्ट प्रिपरेशन फ्रॉम कंटेमिनेशन। ठीक है, अब ये वेल क्लोज कंटेनर में डेफिनेट सी बात है, ये एयर टाइट में ही आ जाएगा कि जो आपकी प्रोटेक्शन है ना वो कंटेमिनेशन से बचाए, यानी कि आपकी जो भी उसके अंदर मेडिसिन वगैरह या मेडिकेमेंट ऐड है वो आपका कंटेमिनेशन से बचे। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन को अपनी प्रोटेक्ट करेंगे कंटेमिनेशन से, किसी भी किस्म की बाहर का मवाद उसके अंदर ऐड ना हो सके या उसके मॉइस्चर ऐड ना हो, या उसके यानी कि आप एटमॉस्फेयर के लिए उसके अंदर का या उसकी जो भी पोटेंसी वगैरह या एफिकेसी उसको डिस्टर्ब ना करे, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ पोटेंसी। ठीक है, अब डेफिनेट सी बात है कि उसकी हाई पोटेंसी ड्रग है तो ये ना हो कि उसमें कंटेमिनेशन ऐड हो जिसकी वजह से उसकी पोटेंसी यानी कि जो उसकी कैपेसिटी या ताकत है वो कम होना स्टार्ट हो जाए। तो इस चीज को भी हमने मेंटेन रखना है कि हमारी पोटेंसी जो है वो मेंटेन रहे। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग, इसमें ये सबसे ज्यादा जो टाइट कंटेनर्स की बात कर रहे हैं ना कि हमारे पास वेल क्लोज कंटेनर, इसमें हमारे पास जितने भी एपीआईज होते हैं, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहलाए, तो इनकी ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग सारे हमारे पास वेल क्लोज कंटेनर्स होते हैं। यानी कि जितना भी ये रॉ मटेरियल है हमारा बाहर से जो ट्रांसपोर्ट होकर हमारे पास आता है वो सारा जो है एपीआई वगैरह उसकी ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इन कंटेनर्स के जिम्मे होती है। इसलिए इनको हम एयर टाइट कंटेनर करते हैं ताकि हम जिस कंडीशन में वहां से लें और जब यहाँ फैक्ट्री में वो ओपन हो या इंडस्ट्री में तो उसकी कंडीशन सेम टू सेम रहे। नेक्स्ट हमारे पास आ गए हैं एयर टाइट कंटेनर। अब ये मोस्टली जो होता है ना, ये एयर टाइट कंटेनर्स हम सिरप्स वगैरह या लिक्विड प्रिपरेशन जितनी भी होती हैं और इसके अलावा जितनी भी लिक्विड मटेरियल हमारे पास बाहर से एक्सपोर्ट होता है उसके लिए हम यूज करते हैं एयर टाइट कंटेनर, तो उसमें हवा की एडिशन ना हो, इसके अलावा कोई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के चांसेस उसमें ना बढ़े, तो प्रोटेक्ट प्रिपरेशन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन ऑफ लिक्विड सॉलिड एंड वेपर्स। ठीक है, इनके जितने भी इसके अंदर सॉलिड है, वेपर है, एटमॉस्फेरिक, ये सारी चीजें उसके अंदर ना हो। प्रिवेंट लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन, इसके अलावा ना वो हमारा लॉस हो, ये जैसे इसमें से हमारे मोस्टली इंग्रेडिएंट्स जो हैं वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो हमने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि हमारे पास जितने भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं वो हमारे इससे लॉस ना हो या इवेपोरेट ना होना स्टार्ट हो जाए, तो इसलिए हमें एयर टाइट कंटेनर की जरूरत पड़ती है। और थर्ड नंबर पर जो हमने आज के दिन में डिस्कस करना है वो है लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। जैसे आपने सिरप्स की बोतल देखी होगी वो ब्राउन कलर की होती है, या इसी तरह और भी मार्केट में अवेलेबल ब्रांड्स हैं, इनके लिए लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर यूज किया जाता है। ये सारे जितने भी इसमें परफ्यूम्स की बॉटल्स आ गई या हम लिक्विड पैराफिन आ गए, ये सारे मिथाइल पैराफिन, ये सारी चीजें जो है ये इसमें हमारे पास कंटेनर में यूज होगी। प्रोटेक्ट ड्रग डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में भी उसके अंदर कोई भी डिकम्पोजिशन स्टार्ट ना हो। और द ड्रग इज क्लोज इन एम्बर्ड कलर्ड और ओपेक कंटेनर, तो इसमें दो तरह के उन्होंने बताया है, या तो अम्बर ग्लास कंटेनर होते हैं या ओपेक होते हैं। ये कंटेनर्स की दोनों टाइप्स हैं। ठीक है, अम्बर्ड कलर तो वही जो ब्राउन कलर्ड है उन्हीं को हम लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर भी कह रहे हैं और एम्बर्ड कलर्ड भी कह रहे हैं। इसके अलावा कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए भी ये कंटेनर्स को यूज किया जाता है। तो क्लास ये तीन हमारे पास कंटेनर्स है, वेक्लोज, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।